हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज शशि कुरियाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। इस चैनल में हम बात करते हैं लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट कलर्स के बारे में। तो आज बात करते हैं सक्सेस को लेकर। हम में से कितने ही सारे लोग किसी काम को शुरू करते हैं और ऑब्वियसली हम उसमें सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं, बट कई बार क्या होता है कि अपने बहुत सारे एफर्ट देने के बावजूद भी हमें उसमें वो सफलता नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में क्या हमें कौन से ऐसे टिप्स फॉलो करने चाहिए कि जिससे हमें सफलता से ज़्यादा दिन दूर ना रहना पड़े? तो चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें शेयर आपसे कर रही हूँ वो मैं वही कर रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपसे चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो हमें राइट डायरेक्शन का चुनाव करना है। यानी हमारा जो सिलेक्शन है वो सही काम का होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग और हमारे जिसमें हम कंफर्टेबल हैं उस कंफर्ट के हिसाब से। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने इंटरेस्ट से ऑपोजिट किसी काम को लेते हैं या जिस काम में आप बहुत ज़्यादा आपका टैलेंट नहीं है या आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर हम किसी ऐसे काम को चुन लेते हैं तो उसमें हम ऑब्वियसली उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और जो काम जब हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से चूज़ करते हैं, तो उसमें हम सक्सेस को पाते ही हैं। तो डायरेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें ये मैटर नहीं करता है कि हम कितनी स्पीड से किसी काम में आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन, आपकी सही डायरेक्शन मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मुंबई जाना है और आप दिल्ली का रूट ले लेते हैं, लेकिन जाना आपको मुंबई है बट रूट तो आपने गलत ले लिया। तो आप कितनी भी स्पीड से चलिए लेकिन मंजिल तक तो नहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन ही गलत चुनी है। तो सिमिलरली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए सही डायरेक्शन कौन सी है, हमारे लिए सही काम कौन सा है, और फिर हमें उस काम में अपना 100% एफर्ट देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। सेकंड बात आती है, हम जिन तरीकों से किसी काम को करते आए हैं, अगर उन तरीकों से हमारा काम आज तक नहीं बना, हमें सक्सेस नहीं मिली, तो ये टाइम है उन तरीकों को छोड़ने का। क्योंकि देखिए, पुराने जो तरीके हमने इस्तेमाल किए जिनसे हमें फेलियर मिल रही थी, इसका मतलब है कि वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो उन तरीकों को हमें छोड़ना पड़ेगा और नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। नया कुछ हमें ट्राई करना पड़ेगा कि ऐसा उस तरीके में क्या ऐसी कोई कमी थी जो कि जिसकी वजह से हमारा काम नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई कमी रही होगी। तो कहीं ना कहीं तो कमी थी ना, जो हमें अपना रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा हम चाहते हैं। तो हमें वो तरीके छोड़ देने चाहिए। कुछ नए तरीके हमें ज़माने के हिसाब से, न्यू एडवांस टेक्निक के हिसाब से हमें चीज़ों को अप करना पड़ेगा। फिर जो अगली जो चीज़ आती है वो आती है कि अब हमें डायरेक्शन पता चल गई, हमने अपने तरीके भी चेंज कर लिए। अब थर्ड चीज़ है कि हमारा विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारी जो थॉट्स है, हमारी जो, हमें पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। उसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, एक रूपरेखा जिसे आप कह सकते हैं, कि हमारे काम की हमें पता होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, इस चीज़ को मुझे अचीव करना है, इस काम में मैं इस लेवल तक जाना चाहता हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होगा अपने काम का, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। फिर अगली चीज़, अब आपने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया, अब इसमें बात आती है आपके टारगेट सेट करने की, कि हमको अपने टारगेट सेट करने हैं। हमको ये देखना है, देखिए ऐसे ब्लाइंडली नहीं चलना है हमको कि हम कोई काम कर रहे हैं, आज हमने इतना कर लिया, कल भी हमने उतना कर लिया। इस तरीके से काम करेंगे तो फिर तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमको अपने टारगेट सेट करने हैं। अब टारगेट सेट करने के लिए देखिए, दो तरीके से हम अपने टारगेट को सेट करते हैं। फर्स्ट होता है एक लॉन्ग टर्म का टारगेट, जैसे कि 5 इयर्स का जो आपने एक टारगेट सेट किया कि 5 इयर्स के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, कितना सक्सेसफुल आप खुद को उस टाइम पे पाना चाहते हैं। तो वो आपने 5 इयर्स का कर लिया। उसके बाद आप उस 5 इयर्स के जो आपने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने एक दिन का किया, एक हफ्ते का टारगेट सेट किया, 1 महीने का किया, 2 महीने का किया, फिर 6 मंथ्स का किया, उसके बाद आपने 2 इयर्स का किया। इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म टारगेट भी सेट करने पड़ेंगे। तो जब आप डेली आपने, सपोज आपने 1 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया, फिर आपने 1 हफ्ते का टारगेट कंप्लीट कर लिया, फिर आपने 1 साल का कर लिया, 2 साल का कर लिया। तो जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट को सेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं, तो आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट होता है वो तो ऑटोमेटिकली फिर अचीव होना ही है। तो इस तरीके से जब हम अपने काम को करते हैं तो भला सक्सेस कितने दिन दूर रहेगी। फिर उसके बाद अगली चीज़ है हमारी स्पिरिट।
हमको अपनी जो स्पिरिट है, अपनी जो एनर्जी है, उसको बनाए रखना है। कई बार क्या होता है, काम को तो हम बड़े जोर शोर से शुरू कर देते हैं, कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रहती है हमारे अंदर, लेकिन धीरे धीरे फिर हम डाउन होने लगते हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है, वो स्पिरिट हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है। हमको अपना जो एनर्जी है, ये हमें बनाए रखनी है, अपना 100% देना है अपने काम को। तो हमें हमेशा ही जोश के साथ अपने काम को करना है। ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत तो बड़े अच्छे से कर दी, उसके बाद हम बिल्कुल डाउन हो गए, फिर हमारे काम में वो जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो हमको इसके लिए 3 चीज़ों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, जो कि है हमारा हार्ड वर्क, हमारा परसेवरेंस और हमारा पेशेंस। तो जब हम हार्ड वर्क करेंगे और परसेवरेंस के साथ करेंगे, यानी कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हार्ड वर्क को अपने करते रहेंगे और पेशेंटली करते रहेंगे, तो हमें सक्सेस तो फिर ना एक दिन मिलनी ही है। तो इन 3 चीज़ों को हमको बनाना है अपना बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए, हमने हार्ड वर्क किया, परसेवरेंस भी हमने अपना पूरा लिया इसमें, और हमने अपना पेशेंस भी दिखाया है इसमें। अब जहाँ पर भी हम काम करते हैं, जिस भी कंपनी के लिए हम काम करते हैं, या जिस भी कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए, किसी भी फर्म के लिए जहाँ हम काम करते हैं, हमें खुद को किस तरीके से वहाँ पर रखना है। हमें अपने आप को एक एसेट बनाना है, लाइबिलिटी नहीं। क्योंकि जब आप एसेट बन जाते हो अपनी फर्म के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कोई भी आपको खोना नहीं चाहता है। आप खुद ही एक सक्सेस के सिंबल बन जाते हो जब आप अपनी कंपनी के लिए एक एसेट बनते हो। और वो एसेट आप कैसे बनोगे, जो इससे पहले मैंने आपको पॉइंट बताए, तरीके बताए, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी कंपनी के लिए एक एसेट बनेंगे, और एसेट बनेंगे तो सक्सेसफुल तो होना ही है फिर। अब उसके बाद देखिए, एक और चीज़ है एंटरप्राइजिंग होना। हमको बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग होने की ज़रूरत है। एंटरप्राइजिंग होने का ये मतलब है कि एक इजी गोइंग एटीट्यूड नहीं रखना है कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके का नहीं। हमें देखिए, हार्डवर्किंग के साथ साथ हमको एंटरप्राइजिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हम एकदम से किसी चीज़ के लिए ऐसा ना सोचें कि जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं ना, और आप कहते हैं कि हमें ये दिखाइए ज़रा, ये ड्रेस दिखाइए, तो शॉपकीपर आपको एक ड्रेस दिखाता है, फिर आप कहते हैं कि ज़रा इसमें दूसरा कलर दिखाइए, और अगर वो कहते हैं कि नहीं है, देखे वगैरह कह दे कि नहीं है, तो आपको लगता है कि आपने एफर्ट तो किया ही नहीं, आप तो बिल्कुल भी एंटरप्राइजिंग नहीं है। कहने का मतलब, आपको अपने काम में एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा। आपको अपने काम में आपका पूरा 100% एफर्ट देना है, पूरा देना है। आपको ये सोचना है कि मैंने ये जो काम किया, क्या मेरा 100% था, क्या मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता था। तो अगर आपका जवाब आता है कि नहीं, ये आपका 100% नहीं था, आप इससे अच्छा कर सकते थे, तो फिर आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। और अब सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, वो चीज़ है कि एक विनर की तरह रहिए, लूज़र की तरह नहीं। अपनी फर्म के लिए, अपने काम के लिए आप हमेशा एक विनर की तरह सोचिए। देखिए, विनर क्या कहते हैं? विनर कहते हैं, इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन जो लूज़र होते हैं वो हमेशा कहते हैं, इट मे बी पॉसिबल बट इट्स डिफ़िकल्ट। तो ये दोनों का जो एटीट्यूड है, ये अलग अलग है। तो अब आपको इसमें देखना है कि आप किस एटीट्यूड को फॉलो करना चाहते हैं। एक विनर के एटीट्यूड को फॉलो करना चाहते हैं या फिर एक लूज़र के एटीट्यूड को। आई एम श्योर हर कोई एक विनर के एटीट्यूड को ही फॉलो करना चाहता है। तो बस आज मैंने यही चीज़ें आपसे शेयर की हैं। जो भी आपसे शेयर की हैं वो ज़िंदगी ने मुझे सिखाई हैं, मैंने खुद पे अप्लाई की हैं, और जो खुद सीखा है वही मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई बहुत नई बातें आपसे कही हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जो भी मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, जो भी अप्लाई करती हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इसमें से कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि मैंने आपके दिल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुआ है। तो अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और एनकरेजमेंट मिलेगा आगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को क्लिक किया और इसको पूरा देखा। अगर देखा है तो, और नहीं भी देखा है तो भी थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving your precious time to this video. Thank you so much, guys. Take care. Bye bye.